Hello students, good afternoon everybody. Myself Sharma Monica from Image English School, Standard 9, Subject Hindi, Chapter number 10, भारत गौरव। ये एक पद्य है और इसके ऑथर है मैथिली शरण गुप्त जी है और इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, 1886 में, और इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है ना। संसार के जितने भी पुराने देश है उसमें से सबसे पुराना कौन सा देश है? भारत देश है। और यहाँ के प्राचीन निवासी कौन थे? पहले आर्य थे। आर्य लोग यहाँ के प्राचीन के निवासी थे। जो पुराने लोग रहते थे यहाँ पे वो आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। मतलब पूरी तरह उनमें सभ्यता थी, डिसेंसी थी, और वह शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, हर चीज़ की उनको जानकारी थी। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया था। और प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का बहुत अच्छा चित्रण किया है, बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि भूलोक का गौरव भारत की प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है और हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है ना। जैसे गंगा जैसी पवित्र नदी है हमारे भारत में, और हिमालय जैसा पर्वत है बड़ा महान, जो कि हमारे भारत देश का मस्तक कहलाता है। भारत ऋषियों की भूमि है। हमारे भारत में मतलब कौन? ऋषि लोग बहुत ज़्यादा है। हम इस भारत की जो भूमि है उन पर ऋषि लोग हैं, ऋषियों की भूमि है। और संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई थी। प्राचीन देश जितने भी है भारत मतलब संसार में, तो सबसे पहले किस देश ने उन्नति की? भारत ने। फिर भारत संसार का सबसे पुराना देश है और संसार की तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला है। संसार में जितनी तरह की जो पहले संपत्तियाँ थी सबसे पहले भारत में ही पता चला उन संपत्तियों का। और मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से हुआ है। विद्या कला कौशल में हमारा भारत सबसे आगे है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे और उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया है ना। संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान किसने दिया? आर्य ने। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अभी भी यहाँ मौजूद है। आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी और उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। आर्य लोग सिर्फ दूसरों की भलाई करते थे। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये फर्स्ट नंबर है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। इसका एक्सप्लेनेशन है वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ मतलब उन्नति करने वाला उन्नत देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। ओके, नाउ सेकेंड। हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भव विभूति का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इसका एक्सप्लेनेशन है हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। बूढ़ा क्यों है? क्योंकि सबसे पुराना है, इसलिए यह क्या है? बूढ़ा भारतवर्ष क्या है? यह संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है।
और प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव की जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। थर्ड है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने ही सारे संसार को, इस देश के निवासी आर्य है और उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। और उन आर्यों की संतानें आज सब बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत को मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, है ना। वह कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे वे लोग, और उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था कि हमें किसी तरह का लाभ हो, किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो। और वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे और सिर्फ लोगों की सेवाएं करते थे, लोगों का भला चाहते थे। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। नाउ शब्दार्थ एंड टिप्पणी। शब्दार्थ एंड टिप्पणी में है, गौरव मतलब सम्मान प्रतिष्ठा, भूलोक मतलब संसार दुनिया, लीला स्थल मतलब महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष मीन्स उन्नति प्रगति, सिरमौर मीन्स श्रेष्ठ, पुरातन मतलब प्राचीन, भवभूति मीन्स संसार का वैभव, विधि मतलब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य मतलब शिक्षक आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति मीन्स अवनति दयनीय दशा, स्वार्थरत मीन्स केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा मतलब शराब मद्य, संसार मतलब दुनिया, निश्चेत मतलब निष्क्रिय चेष्टा रहित। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है। आंसर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। सेकेंड है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। आंसर है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए इसे वृद्ध कहा गया है। वृद्ध मीन्स बूढ़ा। थर्ड है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया। आंसर है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया। फोर्थ है, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे। आंसर है, आर्य सभी तरह की आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। आंसर है, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है। आंसर है, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं। मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर है, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही आज संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी है। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? आंसर है, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, योग के विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की कीजिए। फर्स्ट है, भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? ऋषि भूमि, तपोभूमि या वीर भूमि? तो आंसर है ऋषि भूमि, है ना। भारत को कि ऋषियों की भूमि कहा गया है, तो आंसर क्या आएगा? ऋषि भूमि। भारत को ऋषि की भूमि कहा गया है। फिर सेकंड है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का है, तिलक, आभूषण या सिरमौर? तो आंसर है सिरमौर। थर्ड है, विधि ने का विस्तार यही से किया, किसका? नर सृष्टि का, है ना। नर लोग यही से बने। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यही से किया भारत से। फिर भारत के निवासी है मंगोल, आर्य या शक? तो राइट आंसर इज आर्य, है ना। आर्य कौन है? ये भारत के निवासी है। और कैसे निवासी है? भारत के प्राचीन निवासी है। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आर्यों की संतानों की आज हो गई है, क्या हो गई? अधोगति, उन्नति या अवगति? तो राइट आंसर इज अधोगति। ओके, कंप्लीट एंड लर्न दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट है, क विभाग को ख विभाग से के साथ उचित रूप से जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो फर्स्ट है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है? सिरमौर है ना। फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे विद्या कला कौशल के क्या है? सेकंड पे यही लिखेंगे, प्रथम भंडार है, प्रथम आचार्य, फर्स्ट नंबर पर आएगा सिरमौर, फिर प्रथम आचार्य आर्य है, सेकंड पर ये वाला आएगा। फिर थर्ड नंबर है, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का क्या है? उत्कर्ष है, थर्ड नंबर पे ये आएगा। फोर्थ नंबर है, भगवान की भवभूति का फिर क्या है? प्रथम भंडार है, फोर्थ नंबर पे सेकंड नंबर वाला है। फिर फिफ्थ नंबर पे, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ओके। फिर सिक्स नंबर पे, भारत के निवासी, तो भारत के निवासी कौन है? आर्य है। ओके, चलिए कंप्लीट दिस टेबल एंड लर्न ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए में फर्स्ट है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। आंसर है, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। नेक्स्ट है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है।
इसका आंसर है भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से हुआ। नेक्स्ट है शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो अधोगति, अधोगति का आएगा ऊर्ध्व गति, वृद्ध का आएगा युवा। थर्ड है पुरातन, पुरातन मतलब पुराना या प्राचीन है ना, तो इसका अपोजिट होगा नूतन। और फोर्थ है प्रथम का होगा अंतिम। फिर विस्तार का होगा संकुचन, पुण्य भूमि का होगा पाप भूमि, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष और उच्च का होगा निम्न। ओके। नेक्स्ट है 7 नंबर एक्सरसाइज पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में हिमालय का हिमगिरी, फिर गंगा का भगीरथी, फिर गिरी का पर्वत, भूमि का धरा, विश्व का संसार और मदिरा का शराब। ओके, चलिए ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न इन रिवीजन। पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड ऑल एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। यू हैव टू लर्न ऑल एक्सरसाइज। ओके, बाय एंड टेक केयर।